जयपुर होम्यो स्टोर उत्तम क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयों का विश्वसनीय विक्रय केंद्र। प्रोपराइटर सत्यप्रकाश खंडेलवाल। मोबाइल नंबर 9414303859। एड्रेस 2/685 शॉप नंबर 4 नियर वाटर वर्क्स एंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेक्टर 2 मालवीय नगर जयपुर। प्रकृति को बचाने के लिए इको रेस्क्यू फाउंडेशन की पहल पर पटवारी कौशल किशोर शर्मा ने की बंजारों पर कार्रवाई। इस समय विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं मनुष्य को भी समझ में आने लगा है कि प्रकृति से किए गए खिलवाड़ कितने भयावह हो सकते हैं। ऐसे में कई दिनों से ESCC हॉस्पिटल के पास बंजारों द्वारा जैव विविधता से परिपूर्ण भूभाग पर अवैध पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जिसको कई समय से इको रेस्क्यू फाउंडेशन के सौरभ राजौरिया नोटिस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पटवारी कौशल किशोर शर्मा से संपर्क किया। इस पर तुरंत पटवारी ने एक्शन लेते हुए मौका मुआयना कर बंजारा बस्ती जाकर उन्हें पेड़ न काटने की चेतावनी दी तथा आगे ऐसी अवैध कटाई पर सख्त सजा देने की बात कही। आप भी देखिए किस प्रकार की जा रही थी पेड़ों की कटाई और इस पर क्या एक्शन लिया पटवारी कौशल किशोर शर्मा ने। क्योंकि मेरे पास शिकायतें पहुंच चुकी है आप लोगों की और शिकायत पे सीधा एक्शन है। सीधा स्पेशल की कोरोना में इसमें सीएम ने सीधा एक्शन, सीएम साहब का सीधा एक्शन है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी जबरदस्त कार्रवाई हो जाएगी। बेकार में गरीब मर जाओगे। ठीक है ना। थोड़ा निवेदन मान लो, धमकी मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो, आप हाथ जोड़ के मान लो, है ना। गरीब आदमी मैं भी नहीं चाहता। वैसे बेरोजगार बैठे हो आप लोग। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आज हम ESCC हॉस्पिटल के पास एक खाली लैंड पड़ी है पीछे बहुत बड़ी, इस पे आए हैं और यहाँ पर एक समस्या थी काफ़ी दिनों से कि यहाँ पर बंजारा बस्ती द्वारा अनावश्यक पेड़ की छटाई कटाई की जा रही थी और छटाई तक तो ठीक था, लेकिन कटाई इस प्रकार की जा रही थी कि वो पेड़ के पेड़ नष्ट हो रहे थे और प्रकृति को नुकसान हो रहा था। हमारे साथ जो कार्रवाई करने पहुँचे पटवारी जी, बहुत सुखद लगता है जब कोई सरकारी कर्मचारी इस समय आता है और हम लोगों की मांग सुनता है, प्रकृति प्रेमियों की मांग सुनता है। हम बात करेंगे सर से। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर क्या कार्रवाई की गई है और आपका क्या सूचना आई थी इसके बारे में? मेरे पास में कल एक फ़ोन आया NGO की तरफ से डॉक्टर गौरव जी का, और गौरव जी ने बताया कि जवाहर सर्किल के पास में कुछ बंजारा लोगों ने पेड़ों की छंगाई कटाई कर रहे हैं। तो इसकी सूचना सुनते ही मैंने आज सुबह मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण में कुछ पूर्व में काटे हुए से पेड़ दिखे। उनके लिए मैं तुरंत ही जिन लोगों संबंधित लोगों ने कटाई की शिकायत की थी, उन शिकायतकर्ताओं के द्वारा पहचान करवाई गई कि इन लोगों के द्वारा पेड़ काटे गए हैं। तो उस बस्ती में गया और बस्ती में जाके उन लोगों को समझाया गया और चेतावनी देते हुए उनको पाबंद किया गया है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह की कटाई की गई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के संबंध में तहसील में रिपोर्ट की जाएगी। कौशल किशोर जी थे पटवारी है हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने एक्टिवली कार्रवाई की और प्रकृति प्रेमियों की बात सुनी। हमारे प्रकृति प्रेमी भी हैं, हम बात करेंगे। भैया नाम बताइए पहले आपका। सौरभ राजौरिया मेरा नाम है। इको रेस्क्यू कितने समय से प्रॉब्लम आ रही थी ये? पिछले 2-3 साल से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी 2019 से सर्दियों के टाइम से इन लोगों की जो कटाई और छटाई की गतिविधि है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये इनकी कटाई छटाई इस तरीके से करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो बहुत अच्छी जैव विविधता है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, उस पर खतरा मंडराने लगा है। इनको मना करा है, काफ़ी बार मना करा है, मना करने के बावजूद भी ये सुनते नहीं हैं और गाली गलौज करते हैं और धमकियाँ हमें देते हैं। तो अब पटवारी जी अब यहाँ पर आए तो कैसा लगा? प्रशासन ने आपका साथ दिया, सुखद अनुभूति होती है, क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? बहुत ही सुखद अनुभूति है। कोरोना महामारी के चलते इतना इनका बिजी शेड्यूल रहता है, किसी सरकारी कर्मचारी का, अफसर का यहाँ पे आना और अपनी सेवाएं देना, हमारी ये समस्याओं को सुनना, उनका हल देना, तो वो हम बहुत ही खुद को लकी समझते हैं और हम धन्यवाद देना चाहेंगे पटवारी जी का। उस स्थान पर आकर मुआयना कर रहे हैं कि जहाँ पर ये पेड़ काटे गए हैं और कटाई कितनी आप जैसे भयानक कि पूरा का पूरा बबूल का पेड़ है था और खेजड़ी के पेड़ थे, पूरे के पूरे काट दिए गए। हमारे साथ इको रेस्क्यू फाउंडेशन के सचिव हैं, हम बात करेंगे उनसे, डॉक्टर गौरव चौधरी। भैया नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। किस तरह से यहाँ कटाई की जा रही थी और आप लोगों ने इस पर कैसे एक्शन लिया? सुमित जी, ये जैसा कि इको रेस्क्यू फाउंडेशन के टीम मेंबर हमारे सौरभ राजौरिया और मनीष धाकड़ जी ने मुझे इसका इन्फॉर्म किया कि भैया कुछ लोग है ना, पीछे बंजारा बस्ती है, सिद्धार्थ नगर सरस्वती नगर के इधर, तो
ये लोग आते हैं आए दिन और पेड़ों को छाट के और उनको काट के लेकर जाते सर, हैं। ये पेड़ कटना और एक तरह से जैव विविधता का नष्ट होना कितना खतरनाक है मानव जीवन के लिए? सर पेड़ नहीं तो कुछ भी नहीं, इतना खतरनाक है, कुछ भी नहीं होगा, बचेगा यहाँ पे। हम सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन कैसे लेंगे? ये सब जो सांस ली जा रही है पेड़ों पे ली जा रही है, बारिश हो रही है पेड़ों से हो रही है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, पटवारी जी खुद आए यहाँ पर, तो कैसा महसूस हुआ आपको? हमें बहुत अच्छा लगा कि पटवारी जी ने एक बार में फ़ोन करते ही तुरंत इसका एक्शन लिया। हमें आश्वासन दिया था कि मैं कल आऊँगा और अपने समय से पहले वो पहुँच गए। उन्होंने था कि मैं आ रहा हूँ और आके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और उन लोगों को डांटा और बोला कि अगर दोबारा यहाँ पे आप लोग काटने आए तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये उनकी तरफ से एक्शन रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन अवेयर है, पटवारी अवेयर है, तहसीलदार अवेयर, बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं और इस समय ये प्रकृति प्रेमियों के बीच में आए, उनकी समस्याएं सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं सुमित दीक्षित, मेरे साथ कैमरा साथ देने के लिए थे अशोक भटनागर।